Hello students, how are you all? Hope you all are doing well. Here I welcome you all to Topper's Talkies, and today we will read the poem How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells. इस पोएम के टाइटल से पता चलता है हमें बच्चों कि इसमें हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हम वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू टेल का मतलब है आइडेंटिफाई करना, तो कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। तो यहाँ पोएम में पोएट ने कुछ वाइल्ड एनिमल्स जैसे एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बेयर, कैमेलियन, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए उनके कुछ यूनिक ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, जिससे अगर कभी हमारा उनसे सामना हो तो हम उन्हें तुरंत पहचान सकें। ओके, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पोएट ने बताई है वो बहुत ही प्लेफुल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए बताई गई हैं और एक फ़नी वे में उन्होंने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Okay, तो इस फर्स्ट स्टैंजा में सबसे पहले हमें एशियन लायन के बारे में बताया गया है और क्या कहा गया है पोएट के थ्रू कि अगर कभी आप बाय चांस जंगल्स, ईस्ट के जंगल्स की तरफ घूमने जाते हैं, ठीक है, ईस्ट में जैसे एशिया के ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में, अगर आप इस डायरेक्शन से मतलब है कि अगर वहाँ पर आप घूमने जाते हैं उनके जंगलों में, तो एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और अगर वहाँ पर आपकी तरफ एक लार्ज एंड टॉनी, टॉनी का मतलब होता है बच्चों येलो ब्राउनिश कलर की स्किन, ओके, और बीस्ट मतलब जंगली जानवर, एडवांस मतलब बढ़ना, आगे बढ़े। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और उस वहाँ पर आपके तरफ एक बड़ा, एक टाउनी बीस्ट, एक येलोइश ब्राउन स्किन कलर का बीस्ट आपके सामने बढ़े, आपके पास आए, एंड इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो इतनी तेज दहाड़े जैसे कि आप उसकी दहाड़ सुनकर के ही, जिससे कि आप डर के मारे ही मर जाएं, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। अगर ऐसा हो कि वो उसकी दहाड़ सुनकर के आप बिल्कुल मर जाएं, तो आपको समझ में आ जाएगा, आप पहचान लेंगे तुरंत कि वो एशियन लायन है। तो ये उसकी उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताई है। डेंजरस सिचुएशन को भी एक फ़नी वे में उन्होंने क्रिएट किया है कि इतना एक अचानक से आपके सामने लायन आ जाए कि इतनी तेज़ दहाड़े और कि आप बिल्कुल मर ही जाएं, तो इस तरीके से उन्होंने हमें ये पहचान बताई है। और दूसरा, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट की येलोइश ब्राउन स्किन कलर होता है, तो अगर आपके सामने कभी इस तरीके का कोई एनिमल आता है तो आप उससे पहचान सकते हैं कि वो एशियन लायन है। ओके, नेक्स्ट इज, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, रोमिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। नोबल, नोबल यहाँ पर इसका मतलब है मैजेस्टिक, ठीक है, जिसकी अपीयरेंस बहुत मैजेस्टिक है, एरिस्टोक्रेटिक कह सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर, ग्रीट्स, ग्रीट्स मीन्स आपको वेलकम करता है, आपका अभिनंदन करता है, ग्रीट्स मीन्स अभिनंदन करना। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, ब्लैक स्ट्राइप्स काली धारियाँ, ऑन अ येलो ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब जो उसका बैकग्राउंड है, स्किन का जो बेस कलर है वो उसका येलो है और उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न टू बंगाल टाइगर टू डिसन। डिसन मीन्स पहचानना। ओके, तो नेक्स्ट जो जिस एनिमल के बारे में उन्होंने हमें बताया है वो है बंगाल टाइगर। वो कहते हैं, पोएट कहती हैं, और इफ सम टाइम, कि अगर आप कभी घूमते हुए अचानक से एक नोबल वाइल्ड बीस्ट आपको ग्रीट करे, आपका वेलकम करे, ठीक है, और विद ब्लैक स्ट्राइप्स, और उसका जो
एक उन्होंने पहचान हमें बताई है, वो कैसी होगी कि उसकी येलो ग्राउंड, उसकी बॉडी का जो कलर होगा वो येलो होगा और उसके ऊपर काली धारियां होंगी। तो इस तरीके का अगर वो जानवर आपको ग्रीट करता है, आपका अभिनंदन करता है, तो और अचानक से आप क्या नोटिस करेंगे, और वो आपको खा जाता है, इफ़ ही ईट्स यू, आपको खाता है, तो ये जो सिंपल रूल है कि आपको खाने का अचानक से आपके सामने आ जाता है और आपको खा जाता है, तो ये सिंपल रूल हेल्प कर सकता है आपको ये पहचानने में कि वो बंगाल टाइगर है। ओके, नेक्स्ट इज इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has lapped on you, you will know it is a leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ मतलब आगे बढ़ते हुए और कैजुअली वॉक करते हुए अगर आप आगे जाते हैं, अ बीस्ट यू व्यू, और आपको एक जानवर आपको दिखाई देता है, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी हाइड मीन्स होता है स्किन, जो उस एनिमल की जो स्किन है, विद स्पॉट्स इज पेपर्ड का मतलब है कि वो उसकी बॉडी जो है उस पर बहुत सारे स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स मतलब धब्बों से वो कवर्ड है, उसकी बॉडी पूरी ढकी हुई है, ठीक है। एज सून एज ही हैज लैप्ड ऑन यू, और जैसे ही वो आप पर जंप करता है, लैप्ड मतलब कूदना है, जंप करना, छलांग लगाना, और जैसे ही वो आप पर जंप करेगा, यू विल नो इट इज द लैपर्ड, तो आप उससे तुरंत पहचान लेंगे कि वो लैपर्ड है, मीन्स तेंदुआ। It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. और आपके लिए जो उस समय आप दर्द से अगर कराएंगे, यहाँ रोर का मतलब है कराना, विथ पेन मतलब अगर आप दर्द से कराएंगे भी तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपको अटैक करता ही रहेगा। लैप एंड लैप अगेन मीन्स वो आप पर बार बार अटैक करता रहेगा और आपको रोने का भी या चिल्लाने का ही मौका नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज if when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Okay, तो पोएट यहाँ कहता है बियर के बारे में, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एंड शी सेज इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, मतलब अगर आप अपने फील्ड में, ठीक है, या घर का आंगन भी हो सकता है, फील्ड में लेकिन एक ओपन स्पेस है जहाँ पर अगर आप घूम रहे हैं, घूमते हुए, यू मीट अ क्रीचर देयर, आप वहाँ से एक ऐसे जीव या प्राणी से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत टाइटली हग कर लेता है, तो अचानक से आपको हग कर लेता है, तो श्योर हो जाओ, आप ये बिल्कुल मान जाओ कि ये एक बेयर ही है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है उसके बारे में, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो वो एक और टाइट हग आपको देगा और आप समझ जाएंगे कि वो बेयर ही है। एक्चुअल में यहाँ हग करने से मतलब है जो बेयर है वो अपने प्रे को, अपने शिकार को इतना टाइटली पकड़ लेता है जब तक कि वो मर न जाए, तो वो आपको इतना टाइट हग करेगा जिससे कि आपकी डेथ हो सकती है। तो अगर इस तरीके से कोई जानवर आपको टाइटली पकड़ लेता है तो इसका मतलब है कि वो बेयर है। ओके, नाउ दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. Though to distinguish beast of prey, मतलब जो ये जो शिकारी जानवर होते हैं, बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, ठीक है, जो शिकार करने वाले जो जंगली जानवर होते हैं, इनको डिस्टिंग्विश करना मतलब इनमें पहचान करने के लिए, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, तो अगर कोई नौसिखिया है जिसको इनकी पहचान नहीं है, ठीक है, वो इन्हें नहीं जानता है, तो वो कंफ्यूज हो सकता है। नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज होना, ठीक है। तो एक नौसिखिया, ठीक है, तो वो
नौसिखिया जो है वो कंफ्यूज हो सकता है इन शिकारी जानवरों को पहचानने में, उनको डिस्टिंग्विश करने में, उनको अंतर करने में। तो वो दो जानवरों के बीच में यहाँ पर पोएट ने अंतर बताया है, और वो उन्होंने लिए हैं एक क्रोकोडाइल और एक हाइना। और वो कहती हैं कि जो क्रोकोडाइल है, यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, कि किस तरीके से आप क्रोकोडाइल और हाइना को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, उनकी क्या क्वालिटी है। वो ये है कि हाइनास कम विथ मैरी स्माइल्स, कम विथ मैरी स्माइल्स मतलब लाफ्टर, उसके चेहरे पर एक खुशी रहती है, स्माइल रहती है। और वो कब रहती है, जब वो अपने शिकार को पकड़ती है और शिकार को खाता है। हाइनास मतलब लकड़बग्गा होता है, ठीक है। तो वो जब अपने शिकार को खाता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल रहती है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वो आपको रोता हुआ नजर आए तो वो फिर क्रोकोडाइल होता है, क्योंकि क्रोकोडाइल एक्चुअल में जो अपने शिकार को खाते हुए आंसू बहाता है, तो एक्चुअल में वो आंसू जो होते हैं वो खुशी के आंसू होते हैं, एक्चुअल में वो रोता नहीं है, ठीक है। शिकार पकड़ने पर वो खुश होता है, तो वो इसलिए कहावत भी आपने सुनी होगी, कहा जाता है मगरमच्छ के आंसू मतलब फेक टीयर्स बहाना। तो यहाँ पर उसका मतलब यही है कि जब वो अपने शिकार को पकड़ता है तो अगर वो आंसू बहाता दिखे तो वो क्रोकोडाइल्स है, और अगर शिकार को पकड़ के अगर कोई खुश हो तो वो हाइनास है। ओके, नेक्स्ट इज the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अब नेक्स्ट लास्ट टेंजा है जिसमें उन्होंने हमें कैमिलियन के बारे में बताया। कैमिलियन होता है गिरगिट, जो बिल्कुल लिजर्ड के जैसा लगता है, लिजर्ड मीन्स छिपकली के जैसा लगता है, और उसी की स्पेशीज का होता है वो। तो ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं, ना ही उसकी बॉडी पर कोई सिंगल विंग या पंख होता है। और अगर आपको पेड़ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, आपको लगता है कि वहां पर कुछ होना चाहिए और फिर भी आपको पेड़ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर आपने गिरगिट को देखा है। क्योंकि गिरगिट की एक हैबिट होती है, उसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जिस चीज़ पर बैठता है उसी के रंग में अपने आप अपना रंग बदल लेता है। तो अगर वो वहाँ पेड़ पर आपको कोई बैठा हुआ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसने उस पेड़ के रंग में अपने आप को रंग लिया है, और वहाँ पर एक गिरगिट हो सकता है। ओके, तो ये बच्चों सारे जितने भी एनिमल्स दिए गए हैं उनके कुछ स्पेशल ट्रेट्स और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। और ये बहुत ही सीरियस थिंग्स हैं कि अगर आपको बहुत ही डेंजरस थिंग है कि एक बेयर पीछे से आके टाइटली हग कर ले, या एक आपके सामने अचानक से एशियन लायन आ जाए और वो इतनी तेज दहाड़े कि आप ऑलमोस्ट मर ही जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो बंगाल टाइगर है वो आपको खा जाए, तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस हैं। लेकिन इन डेंजरस सिचुएशंस को, इन सीरियस चीज़ों को जो पोएट है उसने बहुत लाफ्टर यूज करके एक सटायरिकल वे में, ह्यूमरस वे में यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो टोन यहाँ पर बहुत लाइट हार्टेड है, बहुत सीरियस टोन नहीं है। आप इन सीरियस थिंग को भी बहुत लाइट हार्टेडली पढ़ सकते हैं और फनी वे में इन्हें पढ़ सकते हैं। Okay, so this was the explanation, and now we will talk about its literary devices. Okay, तो सबसे पहले बेटा एक तो एंजाइममेंट का यहाँ पर यूज़ हुआ है। एंजाइममेंट आपको पता ही है, जब लाइंस कंटिन्यू रहती हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स, इसे यहाँ पर है, ठीक है। फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में कंटिन्यू है, उसके बाद एक सेमी कॉलन है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी लाइंस आपको यहाँ पर मिलेंगी, दिस लाइक दिस सिंपल रूल में यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सीधे यहाँ है। तो इस तरीके की जहाँ पर भी लाइंस यूज़ हुई हैं वहाँ पर एंजाइममेंट का यूज़ हुआ है। देन एजोनेंस से यहाँ पे ओ साउंड का रिपीटेशन, शुड टू यू ओ ओ, यू शुड गो ओ ओ ओ साउंड का है रिपीटेशन, ठीक है। और जहाँ पर भी वोवल साउंड का रिपीटेशन है वहाँ पर एजोनेंस का यूज हुआ है। नो गुड टू रोर, ओके, ओ ओ साउंड का रिपीटेशन है। देन नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही हैं तो एलिट्रेशन का यूज हुआ है वहाँ पर।
ओके, जैसे कि रोमिंग राउंड, आर साउंड का रिपीटेशन है यहाँ पर। ओके, एंड लैप एंड लैप, एल साउंड का रिपीटेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पर भी आपको रिपीटेशन मिलता है कॉन्सोनेंट साउंड का, तो वहाँ पर अल्ट्रेशन का यूज़ हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट इज रिपीटेशन। रिपीटेशन कहते हैं किसी एक लाइन को या वर्ड को अगेन एंड अगेन यूज़ करना। जैसे लैप एंड लैप का यहाँ पर यूज़ हुआ है, और यहाँ पर वेरी वेरी हार्ड, ये वेरी वेरी हार्ड यहाँ बे वाले पैराग्राफ में वेरी वेरी हार्ड का यूज़ हुआ है। तो ये जो रिपीटेशन होता है बच्चों, सिर्फ एम्फेसिस करने के लिए होता है, किसी बात पर जोर देने के लिए इस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो ये रिपीटेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज पोएटिक लाइसेंस। तो यहाँ पोएटिक लाइसेंस का यूज़ हुआ है कि वर्ड्स जो हैं उनको ऑल्टर कर दिया गया है जिससे कि रिदम क्रिएट हो सके। जैसे यहाँ पर है लेफ्ट जो है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है, LEAPT से LEPT, जस्ट टू क्रिएट रिदम। यहाँ पर डाइंग पूरा ना लिख करके DYIN लिख करके छोड़ दिया गया है, जिससे वो लाइन के साथ रिदम क्रिएट हो जाए। ओके, तो ये इस तरीके की जो लिबर्टी जो पोएट लेते हैं उसे कहते हैं पोएटिक लाइसेंस, जिसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर या स्पेलिंग चेंज कर दी जाती है अपने अकॉर्डिंग, जस्ट टू क्रिएट रिदम। ओके, नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में कहना है वो सीधे सीधे ना कह करके उसका कुछ अपोजिट कहा जाए, लेकिन मतलब वही हो। तो यहाँ पर जैसे कि कैरस का मतलब कैरस, वो जो बेयर का दिया गया आपको पैराग्राफ में, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरस। तो कैरस से मतलब यहाँ पर है हक करना। एक्चुअल में वो आपको हक करने नहीं आएगा, ठीक है, ना ही वो आपको कैरस मतलब दुलार करने या, ठीक है, नहीं आएगा। एक्चुअल में यहाँ पर मतलब है कि वो आपको मारने के लिए आएगा। तो यहाँ आयरनी का यूज़ किया गया। ओके, जैसे नोबल वाइल्ड बीस्ट, वो इतना कोई नोबल नहीं है, ठीक है, इतना काइंड नहीं है, ठीक है, इतना वर्चुअस नहीं है, लेकिन नोबल वर्ड का यूज़ किया गया है उसको दिखाने के लिए। ग्रीट यू, कि आपको ग्रीट करने वो आएगा, एक्चुअल में वो आपको ग्रीट करने नहीं आएगा। तो जो एक्चुअल में जो मीनिंग है वो ना हो करके जो उसका अपोजिट यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है, मीनिंग कुछ और है इसका, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो हम इसको समझ सकते हैं। तो आयरनी यहाँ पर क्रिएट की गई है, जिसे व्यंग कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, यहाँ तो आयरनी है। नेक्स्ट इज यहाँ जो दूसरा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है एल्यूजन है बेटा। एल्यूजन कहते हैं किसी भी चीज़ को जब हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेफरेंस देते हैं तो उस वहाँ पर एल्यूजन का यूज़ होता है। जैसे एशियन लायन यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ बंगाल टाइगर है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसने बताया है आपको। तो ये जितना भी यहाँ पर एनिमल्स को रेफरेंस दिया गया है वो सब एल्यूजन में ही काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बच्चों पोएम की राइमिंग स्कीम की। राइमिंग स्कीम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पोएम की राइमिंग स्कीम है A B C और जितने भी स्टैंजाज हैं यहाँ पर सबकी सेम राइमिंग स्कीम है। तो फर्स्ट वाला जो वर्ड है चांस एंड नेक्स्ट इज ईस्ट, दोनों की राइमिंग स्कीम राइम मैच नहीं हो रही है, इसलिए हम दोनों को डिफरेंट नाम दिया है, फर्स्ट को A और सेकंड को B। नाउ लुक एट द थर्ड वन इज एडवांस। तो एडवांस एंड चांस सेम राइम है, तो दोनों को हमने सेम नाम दिया है A। देन नेक्स्ट इज बीस्ट और ईस्ट की राइम सेम है, तो यहाँ इन दोनों को सेम नाम मिलेगा। और लास्ट की जो राइम है डाइन और लाइन, तो ये दोनों A और B किसी से भी मैच नहीं हो रही हैं, दोनों डिफरेंट हैं लेकिन दोनों सेम हैं, तो इन दोनों को हमने C नाम दिया है। तो A B C इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मीनिंग्स जो हैं बेटा वो मैंने आपको वर्बली ही बताए हैं, तो वीडियो के लास्ट में आपको मीनिंग्स मिल जाएंगे। होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
Thank you.